याद करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात किया जाता है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया बी, इसको मानेंगे, इस एंगल को हम मानेंगे ए और इस एंगल को मानेंगे हम सी। और ये क्या बनाया हमने, समकोण त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। जब हम इसको मानेंगे आधार या हम इसको कहेंगे बेस, ये हो जाएगा लंब जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस जिसको हम कहते हैं कर्ण। यदि हमें अब साइन ए, कोस ए और टेन ए के रूप में इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हो तो हमें क्या करना है, इसके एक फॉर्मूला है, अलग अलग जगह अलग अलग रूप से इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यदि हम अब साइन ए की बात करें, साइन ए मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो यदि हम कहें कि साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर हमारा, इसको हम मान लेंगे P, इसको मान लेंगे B, और ये है हमारा H। तो साइन ए का यदि हम मान निकालें, जब एंगल ए हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, P अपॉन H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद करना बहुत आसान है और बच्चों ने तो अपने हिसाब से भी निकाल रखे हैं इसके रूल्स। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये आसान, इससे भी आसान है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हरा भरा भारत, इस प्रकार से उन्होंने कुछ बताया कि लेकिन मैं तो यही कहूंगी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और साइन ए की बात करें तो वो होता है हमारा क्या, P अपॉन एच, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब है हमारा B अपॉन सी और बटे AC। और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको कहेंगे P अपॉन H हो जाएगा। यदि हम बात करें अब कोस ए की, तो कोस ए का रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो है हमारा साइन, ये है हमारा कोस, और इसको हम कहेंगे टेन। तो अब हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है, जबकि एंगल हमारा ए ये रहेगा, मतलब एंगल में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एंगल हमारा सेम रहेगा। तो यदि हमें कोस ए निकालना हो तो कोस ए हो जाएगा B अपॉन एच, इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा क्या है यहाँ पे AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। और इसको हम लिख सकते हैं, आधार हमारा AB है, हमने उसको B माना, और हाइपोटेनस को हमने H माना, तो ये हो जाएगा हमारा B अपॉन H। और यदि हम बात करें टेन की, यदि हम टेन के रूप में इसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें तो टेन ए बराबर हो जाएगा, इसको हम कहेंगे टेन के अनुपात में, तो क्या हो जाएगा P अपॉन B। P हमारा है परपेंडिकुलर, तो यहां लिखेंगे हम लंब और बटे बेस, और बेस हमारा क्या है आधार, तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा है BC, यहां लिखेंगे BC, आधार हमारा हो जाएगा AB, और इसको हम लिखेंगे, BC को हमने माना है P और AB को माना है हमने B। तो इस प्रकार से हमारे तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। लेकिन अब क्या करना है, इसके अनुपात और भी होते हैं। यदि हम बात करें अब साइन ए के बाद आता है हमारा कोसेक, सेक
और कोट। तो कोसेक की यदि हम बात करें, साइन ए का जो अपोजिट रहेगा वो होता है कोसेक। और यदि हम कोसेक ए की बात करें तो ये अब क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। और कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। तो साइन ए का हमने जो रेशियो निकाला था वो था लंब बटे कर्ण, और ये अब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और इसको हम क्या लिखेंगे अब, ए सी बटे बी सी। ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोस की बात करें तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सेक। तो यदि हमें सेक ए के रेशियो निकालने हैं इसी ट्राइंगल से तो वो हो जाएगा 1/कोस ए। 1/कोस ए को हमने माना था आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा अब कर्ण बटे आधार। और इसको हम लिखेंगे अब ए सी बटा ए बी। तो ये हो जाएगा H अपॉन बी। अब बात करें थी हम tan A की, तो tan A का जो रेशियो होता है वो होता है कोट। तो इसको लिखेंगे हम कोट A, और ये हो जाएगा 1/tan A के रूप में। स्पेस कम रह गया। तो यदि अब हमें कोट ए का निकालना हो तो कोट ए बराबर होता है 1/tan A। तो tan A का जो हमने रेशियो निकाला था वो था हमारा लंब बटे आधार, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अब आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी और बटा बी सी। और इसको हम कह सकते हैं बी अपॉन पी। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाला है। साइन ए, यदि हम इस एंगल को लेंगे, जब 90 डिग्री का एक एंगल हमारे पास है, समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय भी हमें यूज करना है। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा बी सी बटा ए सी बराबर पी अपॉन एच, हम इसको कह सकते हैं। कोस ए हमारा होता है यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम कहेंगे इसको आधार बटे कर्ण बराबर ए बी और बटा ए सी, हम इसको बी अपॉन एच के आइडेंटिफाई करेंगे। tan ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और इसको हमने माना है बी सी और बटा ए बी, तो हम इसको लिखेंगे पी अपॉन बी के रूप में। अब तीन ही रेशियो इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक ए, कोस ए का सेक ए, और tan ए का होता है कोट ए। यदि हम कोसेक ए की बात करें तो 1/साइन ए, तो साइन ए जब 1/साइन ए लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स करेगा, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा। जो यहाँ पे लंब बटे कर्ण था वो बन गया कर्ण बटे लंब। ये था BC बटा AC, ये हो जाएगा AC बटा AC और H अपॉन P। कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, तो 1/कोस ए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा AC बटा AB बराबर H अपॉन B। और tan ए का जब रिवर्स की उसकी बात करेंगे हम रेशियो की, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 1/tan A। और यहां हमने लिखा था लंब बटे आधार, इधर हो जाएगा इसका अपोजिट आधार बटे लंब। यहाँ था BC बटा AB, यहाँ हो जाएगा AB बटा BC। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। लेकिन यदि हमें निकालना हो कोस C, तो कोस C में क्या करेंगे, जब हमें निकालना हो कोस C के रूप में B और C और इस एंगल को लेंगे, तो तब क्या होगा, ये तो हमारा कर्ण रहेगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लंब। क्योंकि लंब कर्ण के आधार के सम्मुख की भुजा लंब हो जाएगी, लंब के सम्मुख मतलब एंगल सी के जिस पे बना हुआ है वो आधार बनेगा, और एंगल सी के सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तब यहाँ पे इस रेशियो में थोड़ा चेंज हो जाएगा जब हम एंगल सी को के रेशियो निकालेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।